8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में काले धन की फ्लो को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले लिया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसके बाद भारत ने ऐसे बदलाव देखे, बदलाव जो ऐसी गति और पैमाने में हुए कि हम फिर कभी पीछे नहीं मुड़े। क्या थे वो बड़े बदलाव? हमने पेमेंट करने का अपना तरीका बदल दिया। 2016 में केवल एक बड़ी डिजिटल वॉलेट कंपनी थी और तब से अब ऐसी कई यूपीआई इनेबल्ड कंपनियां हैं जो गली के किनारे एक सब्जी बेचने वाले से लेकर पड़ोस की किराना दुकान तक सभी इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए। डिजिटल लेन देन में 2016 से लेकर अब तक 8 गुना वृद्धि देखी गई है। यूपीआई के जरिए सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 84 लाख का लेन देन हुआ है। 2021 से 2022 में 8,800 करोड़ से ज्यादा का लेन देन डिजिटल माध्यम से हुआ है। अप्रैल जून फाइनेंशियल ईयर 2023 में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक मार्केट के रूप में उभरा है। भारत में फिनटेक उद्योग 20% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। डीमोनेटाइजेशन के बाद गुजरे पिछले 6 साल अपने साथ सुरक्षित और रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट्स और भारत में डिजिटल ग्रोथ का एक नया अध्याय अपने साथ लेकर आया। नकद या कागजी लेन देन के मुकाबले डिजिटल पेमेंट्स चुन रहे अधिकतर भारतीय। करेंसी इन सर्कुलेशन में भारी गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2016 में 88%, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% और पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये गिरावट दिखी। फाइनेंशियल ईयर 2016 में 46%, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.7%। केवल 6 वर्षों में करेंसी इन सर्कुलेशन में 68% की गिरावट और पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में 4 गुना गिरावट डीमोनेटाइजेशन की प्रभावशीलता को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन लगातार चुन रहे हैं। नकली नोटों की तादाद में भारी गिरावट। डीमोनेटाइजेशन के कारण पाकिस्तान द्वारा छापी गई नकली भारतीय नोट तुरंत सर्कुलेशन से बंद हो गए। इससे हवाला कारोबारियों पर भी बुरा असर पड़ा है। डीमोनेटाइजेशन के साथ इंडियन इकोनॉमी में नकली नोटों में भारी गिरावट देखने को आई। जो फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2017 में 43.47 करोड़ के स्तर पर था, वो 81% गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में 8.26 करोड़ पहुंच गया। भारत के बैंकिंग सिस्टम में जाली नोटों में 81% की गिरावट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही आतंकवाद, नक्सल गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई हुई। डीमोनेटाइजेशन ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में मदद की। डीमोनेटाइजेशन ने आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी और अंडरवर्ल्ड पर बड़ा आघात किया। अवैध संगठनों के इल्लीगल कैश रिजर्व्स बेकार हो गए। डीमोनेटाइजेशन के बाद नक्सलियों से जुड़ी घटनाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। वामपंथी उग्रवाद से होने वाली हिंसा से होने वाली मौतों में 85% की कमी आई है। 2015 की तुलना में छत्तीसगढ़ में 2017 में नक्सली अपराधों की घटना में 20% की कमी आई है। गिरफ्तार नक्सली 2015 में 512 से बढ़कर 2017 में 796 हो गए। काले धन के खिलाफ, कर चोरी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती दी डीमोनेटाइजेशन ने। 2017 से अब तक 6,682 करोड़ रुपए की अनडिस्क्लोज्ड इनकम जब्त हुई। बता दें कि अब तक 57,357 करोड़ रुपए की अनडिस्क्लोज्ड इनकम एडमिट की गई। 4,164 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति का खुलासा किया गया और टैक्स और पेनल्टी के रूप में 2,476 करोड़ रुपए चुकाए गए। तो डीमोनेटाइजेशन से भारत और विदेशों में छुपे काले धन पर ऐसे नकेल कसी गई।
डीमोनेटाइजेशन ने टैक्स चोरी पर नकेल कसी। भारत में टैक्स कंप्लायंस में बढ़ोतरी हुई। नए टैक्स फाइलर 2015 में 66 लाख से बढ़कर 2020 में 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 4 करोड़, जो कि 2014 में थी, से बढ़कर 7.1 करोड़ 2021 में हो गई। 2014-15 से नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 100% से ज्यादा वृद्धि हुई। कर चोरी में भी गिरावट आई। 85,000 करोड़ रुपए की अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा हुआ। टैक्स चोरी के आरोप में 3.8 लाख शेल कंपनियां बंद। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों और फॉर्मल डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई। बैंकिंग सिस्टम में नकली नोटों की कीमत 81% घटी। सरकार ने इन संसाधनों का उपयोग बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिए किया है। गांव में सड़क, हर घर में बिजली और जल, ग्रामीण स्वच्छता, सबके लिए आवास, रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत, मुफ्त इलाज, यहाँ तक कि महामारी के दौरान मुफ्त राशन और भारतीय नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, ये सब कुछ इस टैक्स धनराशि से हो पाया है। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही प्रभावशाली कदम था और भारत में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम करने में सबसे बड़ा योगदान कारक रहा है।